बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में एम्प्लॉय का जो एक्सपीरियंस रिकॉर्ड होता है वो आपको कैसे मेंटेन करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ की नेम है वो आपको लिख लेने यहाँ पर। उसके बाद आपके पास आपके एम्प्लॉयज़ का जो CNIC नंबर है वो आपको मेंशन करना है। फिर इसके बाद आपको एम्प्लॉयज़ का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको यहाँ लिखना है। तो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होंगी वो आपको यहाँ ऐड कर लेनी है। अब इसके बाद आपके पास है यहाँ पर एड्रेस आपको लिखना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है कि डेजिग्नेशन जो है वो कौन सी है, यानी कि जो भी एम्प्लॉयज है वो मैनेजर है, इंचार्ज है, क्या है वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पर डेजिग्नेशंस की हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर उनकी जो बेसिक सैलरी होगी वो आपको यहाँ पर राइट डाउन कर लेनी है। बेसिक सैलरी के बाद आपको यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉयज़ का जेंडर मेंशन करना है कि मेल है या फीमेल है। और उसके बाद उनकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो आपको लिख लेनी है, यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट लिखेंगे। और ज्वाइनिंग डेट के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है कि कितने ईयर्स कंप्लीट है वो आपको यहाँ देखना है। और कितने मंथ्स जो है वो कंप्लीट है वो आपको यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर आपको ये किस तरीके से काम करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो अपने कॉलम्स को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमें रिकॉर्ड बनाने में यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। अब इसको करेंगे, जितने इंप्लॉयज होंगे उतने इंप्लॉयज के लिए काम होगा। फिलहाल मेरे पास जो है कुछ इंप्लॉयज के लिए मैं यहाँ पर काम कर लेता हूँ, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे हमने एक फीमेल का नाम लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक हम यहाँ पर लिख लेंगे मेल का नाम लिखेंगे। और इस तरह अगर हम यहाँ पर एक फीमेल और ऐड कर लेते हैं और एक मेल यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो कुछ ही एम्प्लॉयज जो हमारे पास मौजूद हैं उन सब के हमें यहाँ पर नेम मेंशन करने हैं। अब इनका CNIC नंबर वो आपको लिख लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर 075 और डैश लगा दिया। जितने नंबर्स का CNIC नंबर होगा वो आपको यहाँ पर राइट डाउन कर लेने हैं। तो आपको एक्चुअल चीज़ यहाँ पर पूरी डेटा एंट्री करनी है। फिलहाल मैं यहाँ पर एज इट इज़ जो है वो नंबर्स अपने पास से ऐड कर रहा हूँ। तो कॉन्टैक्ट नंबर वो भी आपको यहाँ पर ऐड कर लेने हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। एड्रेस आपके पास कौन कौन सा एड्रेस है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने ब्लॉक 1 कर दिया और इसके बाद हम इसको करते हैं ड्रैग, तो ये इनके एड्रेस आ जाएंगे। अब डेजिग्नेशंस जो होंगी वो आपको लिखनी है कि मैनेजर है, इंचार्ज है, क्या है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने यहाँ पर टाइप कर दिया मैनेजर, इंचार्ज, और इसके बाद यहाँ पर सिंपल हम लिख देते हैं एम्प्लॉय। और इसके बाद यहाँ भी हम टाइप कर देते हैं एम्प्लॉय और इधर भी हम टाइप कर देते हैं एम्प्लॉय। और इसके ऊपर हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं सीनियर। और इसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं टीम लीड। अब यहाँ इनकी जो बेसिक सैलरी है वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करनी है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो 80,000 मेंशन कर दिया है। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम कॉमा में चेंज कर देंगे वैल्यूज़ को, ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो आपके पास जो नंबर्स है वो लिखे हुए हैं। 80,000 लिखी यहाँ पर और इसको हम करते हैं 65,000। और एम्प्लॉयज़ की हम करते हैं यहाँ पर 35,000 और इस एम्प्लॉयज़ की हम करते हैं 45,000 और इसकी हम कर देते हैं तो 25,000। सीनियर यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ हम कर देंगे 50,000 और लास्ट वन जो होगा यहाँ पर हम इसकी ऐड कर देते हैं 55,000। तो ये हमारे पास जो है उनकी बेसिक सैलरी आ रही। अब जेंडर के लिए आपको मेल फीमेल आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज़ करना है, वो भी कर सकते हैं। और अगर मैनुअल टाइप करना है वो भी कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन यूज़ करते हैं तो डाटा जाकर आप यहाँ पर डाटा वैलिडेशन में जाएं और यहाँ से आपको लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है, जैसे आपने लिखा यहाँ पर मेल, कॉमा लगाया, स्पेस दिया, उसके बाद आपने यहाँ पर टाइप कर दिया फीमेल। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके करना है। तो देखिए यहाँ आपके पास जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर दिया मेल फीमेल, तो कैटेगरी हम अपने जो है वो नेम के हिसाब से जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं फीमेल। और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे मेल और यहाँ भी मेल और यहाँ पर भी हम सिलेक्ट करेंगे मेल। अब बात करेंगे यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट की। अब ज्वाइनिंग डेट यानी कि आपको वो मेंशन करनी है कि जिस डेट को आपने एम्प्लॉयर्स को हायरिंग की थी वो आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट में आएगा। अब मान लीजिए कि मेरे पास 5 जन से 2019 ये ज्वाइनिंग डेट है इसकी, यानी कि जो एम्प्लॉयर्स हैं। इसके बाद हमारे पास जो है 5 अगस्त 2022 और इसी तरह आपके पास जो है वो डिफरेंट ज्वाइनिंग डेट हो सकती है। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर कोई भी डेट ऐड कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। और मैंने यहाँ लिखा 3 अप्रैल 2020 कर देते हैं यहाँ पर और 4
मार्च, और इसको हम करते हैं 2021 कर देते हैं यहाँ पर। और लास्ट वन हम, सेकंड लास्ट वन हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जैसे कि सितंबर और 2017। और लास्ट वन जो हम यहाँ पर ऐड करते हैं 8 नवंबर 2018। अब ये इनकी ज्वाइनिंग डेट है। अब हमें जो है यहाँ पर कैलकुलेट करना है ईयर्स। अब ईयर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे इक्वल, और INT का फॉर्मूला है इंटीजर्स के लिए। तो यहाँ सबसे पहले मुझसे नंबर पूछेगा। नंबर्स के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूंगा एयर रैक का फॉर्मूला, फ्रैक का, एयर फ्रैक का फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टार्ट डेट हमसे पूछेगा कि स्टार्ट डेट क्या है, तो स्टार्ट डेट में हम सिलेक्ट करेंगे जो हमारी ज्वाइनिंग डेट है। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। एंड डेट, अगर आपके पास कोई एंड डेट मौजूद है कि जिस डेट पे जो है वो आपका एम्प्लॉयज है रिजाइन दे रहा है या वो कंपनी लीव करता है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो फिलहाल आप करंट डेट को यूज कीजिएगा जो आपकी एंडिंग डेट होगी। अभी यहाँ पर मैं जो है वो टुडे फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, यानी कि आपकी करंट डेट के लिए। तो यानी कि इस डेट से लेकर आज की डेट तक जो है वो कितने ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और उसके बाद जितने ब्रैकेट्स आपके जो ओपन थे आप उतने ही ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर लें और एंटर कर दें। तो देखिए यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज का जो ईयर है वो मालूम हो चुका है कि 5 ईयर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग करते हैं। तो देखिए हर एम्प्लॉयज का जो डाटा आ चुका है कि 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 8, 4, 3, 7, 5। तो डिफरेंट जो है यहाँ पर ईयर्स कैलकुलेट होकर आ गए। इसी तरीके अगर आपको मंथ कैलकुलेट करना है तो मंथ भी जो है वो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, और डेटेड इफ का जो फॉर्मूला है वो आपको यहां पर राइट डाउन कर लेना है। डेटेड इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहां पर आपको जो स्टार्टिंग डेट है वो आपकी ज्वाइनिंग डेट वाले सेल को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे, और यहां पर भी जो है आपको करंट डेट को यूज कर लें। तो अगर आप यहां पर जो है अगर आपके पास एग्जिट डेट मौजूद है तो वो भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम करंट डेट को यूज कर रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद डबल कोटेशंस के अंदर हमें मंथ मालूम करना है, तो मैं यहां पर YM लिखूंगा, कोटेशन क्लोज कर दूंगा, और ब्रैकेट भी यहां पर क्लोज कर दूंगा। अब इसके बाद मैं एंटर करता हूं। तो देखिए यहां पर कैलकुलेटर जो आ चुका है कि जनवरी के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आपका जो है वो 5 ईयर्स आपके कंप्लीट है, और जो आपका करंट मंथ चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 मंथ्स जो है वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं। जैसे ही ड्रैग करेंगे तो हर एम्प्लॉयज का जो मंथ है वो पूरा हमारे यहाँ पर कैलकुलेट होके मिल जाएगा। तो इस तरीके से पूरा एक आप एक्सपीरियंस रिकॉर्ड जो होता है एम्प्लॉयज का, वो उसका पूरा एक डाटा बनाकर जो है वो आप अपने पास रख सकते हैं कि कौन से एम्प्लॉयज को कितने ईयर्स और कितने मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, उनका एक एक्सपीरियंस जो है वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तब तक इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।